एक घने और सुंदर जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। वहाँ हिरन, खरगोश, बंदर, हाथी, भालू और कई रंग बिरंगी चिड़ियाँ रहती थीं। जंगल में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। सुबह होते ही चिड़ियाँ मीठे गीत गाती, बंदर पेड़ों पर उछल कूद करते और हिरन खुले मैदान में दौड़ लगाते। सब जानवर मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। जंगल का राजा एक ताकतवर शेर था। वह बहुत बहादुर और न्यायप्रिय था। उसकी वजह से जंगल में हमेशा शांति बनी रहती थी। कोई भी जानवर किसी को बिना कारण परेशान नहीं करता था। लेकिन एक दिन जंगल में एक नया लकड़बग्घा आ गया। वह बहुत चालाक और क्रूर था। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। जब वह हंसता तो उसकी आवाज़ दूर दूर तक गूंजती। धीरे धीरे उसने जंगल में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। लकड़बग्घा रात के समय बाहर निकलता और छोटे जानवरों को डराता। कभी वह खरगोशों को दौड़ाता, कभी हिरन के बच्चों को डराकर भगा देता। उसकी वजह से जंगल के जानवर बहुत परेशान रहने लगे। एक रात की बात है। खरगोशों का एक परिवार अपने बिल के पास बैठा हुआ था। अचानक उन्हें झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। तभी लकड़बग्घा जोर से हंसा। हा हा हा। उसकी आवाज़ सुनकर खरगोश डर से कांपने लगे। वे तुरंत अपने बिल में छिप गए। लकड़बग्घा कुछ देर तक हंसता रहा और फिर वहां से चला गया। अगले दिन जंगल के जानवर बहुत चिंतित थे। अब कोई भी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। सबको डर था कि कहीं लकड़बग्घा फिर से हमला न कर दे। आखिरकार सभी जानवरों ने तय किया कि वे इस समस्या को लेकर जंगल के राजा शेर के पास जाएंगे। हिरन, बंदर, हाथी और खरगोश सब मिलकर शेर के पास पहुंचे। हिरन ने डरते डरते कहा, महाराज, जंगल में एक लकड़बग्घा आ गया है। वह हमें बहुत परेशान कर रहा है। उसकी वजह से हम सब बहुत डर गए हैं। शेर ने गंभीर होकर सबकी बात सुनी। फिर बोला, तुम सब चिंता मत करो। मैं इस समस्या का समाधान जरूर करूंगा। शेर ने एक योजना बनाई। उसने कुछ बहादुर जानवरों को अपने साथ लिया। हाथी, भालू और कुछ तेज बंदर भी इस योजना में शामिल हो गए। उस रात सब ने मिलकर लकड़बग्घे को पकड़ने की तैयारी की। वे चुपचाप जंगल के उस हिस्से में छिप गए जहां लकड़बग्घा अक्सर आता था। थोड़ी देर बाद वही डरावनी हंसी सुनाई दी। हा हा हा। लकड़बग्घा धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आया। उसे लगा कि आज भी वह जानवरों को डराकर मजा लेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसके लिए जाल बिछाया गया है। जैसे ही लकड़बग्घा आगे बढ़ा, बंदरों ने पेड़ों से जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर जोर से चिंगाड़ मारी। भालू भी सामने आ गया। अचानक इतने सारे जानवरों को देखकर लकड़बग्घा घबरा गया। तभी शेर भी सामने आ गया। शेर ने गरज कर कहा, लकड़बग्घे, तुमने इस जंगल के जानवरों को बहुत परेशान किया है। अब तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। लकड़बग्घा डर गया। उसकी सारी चालाकी खत्म हो गई। वह कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं फिर कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। लेकिन शेर ने सख्त आवाज में कहा, इस जंगल में शांति भंग करने वालों के लिए जगह नहीं है। तुम्हें अभी इसी समय यहाँ से जाना होगा। लकड़बग्घा डर कर तुरंत जंगल से भाग गया।
वह इतना तेज भागा कि फिर कभी उस जंगल की ओर लौटकर नहीं आया। जब जानवरों को ये खबर मिली, तो सब बहुत खुश हुए। खरगोश खुशी से उछलने लगे, बंदर पेड़ों पर झूलने लगे और चिड़ियां फिर से मीठे गीत गाने लगीं। हिरन ने मुस्कुराकर कहा, हम सब ने मिलकर इस समस्या का सामना किया, तभी हम जीत पाए। शेर ने भी कहा, जब सब एकजुट होते हैं, तो कोई भी डर या संकट ज्यादा देर टिक नहीं सकता। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। सभी जानवर पहले की तरह सुरक्षित और खुश रहने लगे। सीख: जब लोग मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं, तो सबसे बड़ा डर भी खत्म हो जाता है। एकता और साहस से हर मुश्किल पर जीत पाई जा सकती है।